हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि अगर आपकी डिलीवरी जून जुलाई या अगस्त के महीने में होने वाली है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपका डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके बच्चे को कोई परेशानी हो या आपको डिलीवरी में कोई भी दिक्कत आए। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपके साथ ये भी बात करूंगी कि आपकी डिलीवरी हो जाने के बाद, जून जुलाई अगस्त में आपकी डिलीवरी होने के बाद आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये कि जून जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इस समय बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा उमस है, मौसम बहुत गर्म है, तो हमारा कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता रहता है। पर इस समय आपको, जब आपका डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ चुका है, आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा आइसक्रीम, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। क्योंकि ठंडा पानी या ठंडा चीज़ें लेने से क्या होता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। हमारी पेल्विक मसल्स रिलैक्स नहीं होती, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी आप चाहते हैं तो आपको इसी समय ठंडा, कुछ भी ठंडी चीज़ों का सेवन, स्पेशली ठंडा पानी आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना चाहिए, आपको गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। और अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपका गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं, तो आप दिन में सुबह एक बार मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद पूरे दिन आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। पर प्लीज़ आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि ये आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिक्कत कर सकता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि ये जो मौसम होता है, ये कहीं इस मौसम में कहीं बारिश हो चुकी होती है, किसी जगह पर बारिश हो चुकी होती है, तो कहीं पर बारिश होने वाली है, तो वो चिपचिप का, वो उमस जैसा मौसम रहता है, जिसकी वजह से कई सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए भी आपको क्या करना है, आपको बाहर का कोई भी खाना अवॉइड करना है। क्योंकि अब आपकी डिलीवरी का समय बहुत ही नज़दीक है, तो आपको किसी भी तरीके की रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बाहर के खाने पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका चाट पापड़ी या पकौड़ी या समोसा कुछ भी खाने का आपका मन करता है बाहर का, तो प्लीज़ बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको सिर्फ घर का बना खाना ही खाना है, ताकि आपके बच्चे को या आपको डिलीवरी के समय कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली मेन चीज़ जो आपकी आती है वो होता है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको 45 टू 60 मिनट्स वॉक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप 45 टू 60 मिनट्स वॉक करना स्टार्ट कीजिए डेली। इसके साथ ही आप डक वॉक कर सकते हैं, आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से, ये सब करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ लोगों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है, तो आपको उस पे भी एक ध्यान रखना है। आपको अपना वज़न नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको अपने वज़न पर हमेशा कंट्रोल रखना है। इसके लिए आपको बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको इनको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। आपको सिर्फ घर का बना हुआ नॉर्मल, सादा, अच्छा खाना ही खाना है। इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो होती है कि कई लोगों को क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है कि उनका बीपी बढ़ जाता है, या उनका शुगर बढ़ जाता है, या उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये भी हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए रोकते हैं, मतलब हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देते हैं। तो आपको इन पर भी खास ध्यान रखना है। आपको बीपी आपका ना बढ़ने पाए, इसके लिए आपको अपने खाने में नमक बहुत ही कम लेना है। और शुगर, अगर आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ आया है, तो आप प्लीज़ मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कोई भी मीठी चीज़ मत खाइए। आप आम, केला, जो फ्रूट्स में भी ये मीठी चीज़ें होती हैं, इसको भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, डॉक्टर ने चेक किया है कि आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो उसके लिए तो आप, डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन दी है वो आपको लेनी है रेगुलरली, अच्छे से ध्यान से लेनी है। इसके साथ ही आप अपनी डाइट में सेब, चुकंदर, टमाटर, गाजर, संतरा, ये सारी चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए। इन सबको शामिल करने से डाइट में भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक हो सकता है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो गया है, तो इसके लिए आप सफिशिएंट मात्रा में खूब पानी पीजिए, खूब लिक्विड डाइट लेते रहिए, पानी पीजिए, आप ढेर सारा मिल्क पीजिए। ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, प्लस आपका एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा। और आप खूब रेस्ट कीजिए, इससे आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि ये जून जुलाई अगस्त के महीने हैं, ये उमस वाले महीने हैं, बारिश के महीना है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके आसपास किसी को भी इन्फेक्शन हो गया, आपके घर में किसी को भी ऐसा कोल्ड, कफ या फीवर टाइप कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो आप प्लीज़ उनसे दूर रहिए और उनको बोलिए कि वो आपसे दूरी बना के रखें। क्योंकि आपका डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको डिलीवरी के समय किसी भी तरह की परेशानी हो।
फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी जून जुलाई अगस्त के महीने में अच्छे से हो गई है, पर इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इसके बाद भी अपनी अच्छी केयर करनी चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में आइए हम बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा कि बारिश का मौसम है ये, इसमें सर्दी गर्मी होती है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने पास, अपने बच्चे के पास आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी है। जो भी लोग आपके पास आएँ, आपके बच्चे से मिलने आएँ, आप उनको बोलिए कि प्लीज़ हाथ धो कर के आएँ। और अगर किसी को भी सर्दी खांसी या जुकाम या बुखार जैसा कोई भी इन्फेक्शन है, तो आप प्लीज़ उनको बच्चे से दूर रहने के लिए बोलिए। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिलीवरी के कम से कम 30 से 40 दिन तक आपको ठंडा कुछ भी नहीं खाना है, आपको ठंडी तासीर वाली कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। जितना हो सकेगा आपको गुनगुना पानी ही पीना है, अजवाइन का पानी आपको पीना है, आपको गर्म पानी पीना है, आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी भी है, वो भी अपनी डाइट में आपको शामिल करनी है। जैसे कि आपको पपीता खाना है, जैसे कि आपको चीकू आप खा सकते हैं, दलिया आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी रिकवरी तो अच्छी होगी ही, इसके साथ ही आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डिलीवरी के कम से कम 30 दिन तक आपको अपने सर को और अपने पैरों को अच्छे से कवर करके रखना है। तो मान लीजिए जैसे कि अभी बहुत गर्मी है, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप अपने मतलब सॉक्स नहीं भी पहनेंगे, पैरों को नहीं भी कवर करेंगे तो चलेगा, पर आपको अपने हेड को बहुत अच्छे से कवर करना है। कॉटन के स्कार्फ आपको अपने हेड सर को कवर करके अच्छे से रखना है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इस समय आपको ज़्यादा टीवी या मोबाइल नहीं देखना है, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी इस समय बहुत ज़्यादा वीक है। तो बहुत ज़्यादा देर तक आप टीवी मोबाइल देखेंगे तो एक तो आप रेस्ट नहीं कर पाएंगे, प्लस दूसरा आपको सर दर्द होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके साथ ही अगर आप फ्रेंड्स नहीं चाहते हैं कि आपका पेट पहले के जैसा निकला ही रह जाए, तो आपको डिलीवरी के बाद लगातार 30 दिन तक अजवाइन का पानी पीना चाहिए। ये आपके पेट को भी शेप में रखेगा, प्लस आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी अच्छा करेगा। इसके साथ ही आपको क्या चीज़ करनी है कि आपको अपने टाँकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए टाँके एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैंने बोला कि ये बारिश का मौसम है, इन्फेक्शन का मौसम है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि टाँकों में पस पड़ गया है या आपको इन्फेक्शन जैसा कुछ भी लग रहा है, तो आपको किसी से राय नहीं लेनी है, आपको सीधा डॉक्टर के पास ही जाना है। और ऐसा कुछ भी हो गया, पस पड़ गया है, कुछ भी इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि हो गया है, दर्द हो रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना है और अपना बहुत ही ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए न्यू मॉम्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।